Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today the lesson is the same. God be praised. Lecture number is 6. Okay, let's get started with the translation. I have page number 83. Okay, Mulvi Abul looked first towards his eldest daughter. Mulvi Abul looked first towards his eldest daughter. मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा. Then towards the row of children, फिर बच्चों की उस कतार की तरफ देखा. Who had appeared on the scene, जो वहां आ गई थी. मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बच्चों की उस कतार को देखा जो वहां आ गई थी. उन बच्चों को देखा जो वहां आ गए थे. एल्डेस्ट थर्ड डिग्री है, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होती है. तो एल्डेस्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर थर्ड डिग्री से पहले, यानी कि थर्ड डिग्री जैसे द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, तो हम दा यूज करते हैं ना थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ. लेकिन अगर कोई नाउन लग जाए, पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब ये तो नहीं कह सकते नहीं ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई द टॉलेस्ट फ्रेंड, शी इज द टॉलेस्ट. ठीक हो गया. तो अगर माई हिज हर आ जाए थर्ड डिग्री से पहले तो फिर दा नहीं लगाता. अब यहां देखो, मौलवी अबुल लुक टुवर्ड्स फर्स्ट टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, हिज आ गया. तो हिज के बाद एल्डेस्ट थर्ड डिग्री थी, दा नहीं लगाया हिज की वजह से. माई आ जाता, यूर आ जाता, देयर आ जाता तो फिर भी नहीं लगाते. वरना अगर रूटीन में हम लगाते होते हैं, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, द टॉलेस्ट. शी इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, द यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट. ठीक हो गया. They had all clustered around their sister, वो सब अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए थे. They had all clustered around their sister, वो सब अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए थे. Clustered mean gathered. They looked disappointed, वो मायूस दिखाई देते थे. For he had returned empty-handed, क्योंकि वो खाली हाथ घर वापस लौटा था. They had to be pleased first, उन्हें सबसे पहले खुश करना था. एम्प्टी हैंडेड का मतलब खाली हाथ. वो खाली हाथ घर लौटा था. वो बच्चे तो जो थे मायूस दिखाई देते थे कि वो कुछ लेके नहीं आए. वो मायूस दिखाई देते थे क्योंकि वो खाली हाथ घर लौटा था. दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें खुश करना था. सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, बस उसने धीमी सी आवाज में ऐलान किया, टुनाइट, आज की रात, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, मेरे तमाम बच्चे खास दावत खाएंगे. और दावत क्या होगी? अ लिटिल रो शुगर विद ब्रेड, रोटी के साथ थोड़ा सा, थोड़ी सी शक्कर. ये दावत होती है गरीब आदमी की. ठीक है. कहते हैं कि बस उसने आराम धीमी सी आवाज में ऐलान किया, आज मेरे बच्चे खास दावत खाएंगे, यानी कि रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर. ओके हो गया बेटा. ये पैराग्राफ घर से लिखना भी, इसको मेमोराइज भी करना. दिस डिड द ट्रिक, ये बात कारगर साबित हुई, ये बात कारगर साबित हुई. देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे फौरन खुशी से रोशन हो गए. लिट अप का मतलब होता है रोशन हो जाना. इमीडिएटली, एट वंस, फौरन. He then went to another part of the courtyard, फिर वो सहन के दूसरे हिस्से में गया, and sat down, और नीचे बैठ गया, on the matted bed, उस बिस्तर पर जहां चटाई बिछी हुई थी. फिर वो सहन के दूसरे हिस्से में गया और उस बिस्तर पर बैठ गया जिस पर चटाई बिछी हुई थी. Come here, Arif's mother, आरिफ की मां यहां आओ. मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड, मौलवी अबुल बड़ा पुरजोश दिखाई देता था, बड़ा खुश दिखाई देता था. As he called out to his wife,
जब उसने अपनी बीवी को आवाज दी तो वो बड़ा पुरजोश दिखाई देता था। He told her the whole incident. उसने उसे सारा वाकया सुनाया। ठीक है, उसने भी मौलवी अबुल ने अपनी बीवी को सारा दुश्मनी में मतलब वाला वाकया था वो सुना दिया। At first ज़ेबुन्निसा didn't believe him. पहले तो ज़ेबुन्निसा ने उस पर यकीन नहीं किया। But when he repeated the story under oath, लेकिन फिर जब उसने कहानी सुनाई अंडर ओथ, कसम खाकर। अंडर ओथ का मतलब यू आर अंडर माई ओथ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। ठीक है, यू आर माई अंडर माई ओथ, तो ओथ का मतलब होता है कसम खाना। बट वेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने कहानी को कसम खाकर सुनाया, शी बिगैन टू क्राई, तो वो रोने लगी, खुशी से रोने लगी। ठीक है, बेटी का रिश्ता हो गया, उस खुशी में रोने लगी। शी बिगैन टू क्राई, तो वो रोने लगी। डोंट क्राई ज़ेबन, ही सेड सॉफ्टली, उसने धीमे लहजे में कहा, ज़ेबन रो मत। ही रियली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो शाज़ो नादिर ही यानी कि बहुत कम ही उससे इस तरह से मुखातिब होता था, यानी कि ज़ेबन वो कभी कभी कहता था। ही रेयरली मीन नॉट ऑफन, अक्सर नहीं, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, वो कभी कभार उससे इस तरह से मुखातिब होता था। बट टुडे वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज का दिन खास दिन था। अल्लाह डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुन लिया है। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ उसके सामने सर झुकाएं और आओ उसके सामने सजदा करें। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ उसके सामने अपना सर झुकाएं। They were still lost in their newly acquired happiness. वो अभी भी अपनी नए हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे। Acquired mean gained, attained, achieved, हासिल की गई, हासिल शुदा। वो अभी अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे। When suddenly, जब अचानक, once again, एक मर्तबा फिर, they heard a knock, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। वो अभी अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में खोए हुए थे, जब अचानक उन्होंने एक मर्तबा फिर अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश एंड ओपन द डोर, इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई बच्चा रश करता, दौड़ता, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोलता, मौलवी अबुल शाउटेड, मौलवी अबुल ने चिल्लाते हुए कहा। शाउट मतलब चिल्लाना। मौलवी अबुल ने ऊंची आवाज में कहा, इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई बच्चा दौड़कर जाता और दरवाजा खोलता, मौलवी अबुल ने ऊंची आवाज में कहा। क्या कहा? वेट, रुको, इंतजार करो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट, वो दरवाजे के करीब गया और इसे खोल दिया। चौधरी फतेहदाद वो स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहां खड़ा हुआ था। रैप्ड इन अ शॉल, एक शाल ओढ़े। वो दरवाजे पर गया और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद शाल ओढ़े वहां खड़ा था। ही वार्मली कॉट मौलवी अबुल्स हैंड्स, उसने बड़ी गर्मजोशी से मौलवी अबुल का हाथ, मौलवी अबुल के हाथों को पकड़ा। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथों को पकड़ा और उसे गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशन सर, जनाब बहुत बहुत मुबारक। At last my efforts have proved fruitless. आखिरकार मेरी कोशिशें रंग लाई हैं, फ्रूटफुल साबित हुई हैं, प्रोडक्टिव साबित हुई हैं, ठीक है, बारावर साबित हुई हैं। आखिरकार मेरी कोशिशें, मेरी एफर्ट्स, मेरी कोशिशें बारावर साबित हुई हैं। He said in a low voice, उसने धीमी आवाज में कहा। Yes चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब, I'm thankful to you, मैं आपका ममनून हूँ। एंड ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह कादिर मुतले का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका ममनून हूँ और अल्लाह कादिर मुतले का शुक्रगुजार हूँ। शमीम इज अ गुड बॉय सर, जनाब शमीम एक अच्छा लड़का है। प्लीज टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, बगैर किसी ताखीर के फैसला कर लें। डिले मीन ताखीर, पोस्टपोनमेंट। हु नोज व्हाट मे हैपन, कौन जानता है फिर क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहकर, he brought out a cotton bag, उसने काटन की थैली निकाली। from under his shawl, अपनी शॉल के नीचे से।
एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और इसे मौलवी अबुल को दे दिया। हैंडेड इट मीन कि गिव इट। ये कहकर उसने अपने शाल के नीचे से काटन की थैली निकाली और इसे मौलवी अबुल को दे दिया। दिस इज अ हम्बल गिफ्ट, ये अदना सा तोहफा है। प्लीज गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, बराए मेहरबानी इसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दें। सेठ चौधरी फतेहदाद ने कहा, यह अदना सा तोहफा है। चौधरी फतेहदाद ने कहा, मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दें। ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, ग्रेटिफाइड मीन हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश एंड ऑलमोस्ट डेज्ड मीन स्टर्न्ड, हक्का बक्का, हैरान, सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा खुश और हैरान। मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गया। विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते दिल के साथ, थम्पिंग मीन थ्रॉबिंग, बीटिंग, धड़कते दिल के साथ ही ओपन द बैग, उसने थैली को खोला। धड़कते दिल के साथ उसने थैली को खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चीफ, एक बड़े रेशमी रुमाल में बड़ी उम्दगी से बंद। नफासत, नीटली में साफ सुथरे तरीके से, उम्दगी से, नफासत से बंद। सिल्कन कर्चीफ का मतलब है रेशमी रुमाल, कर्चीफ मीन हैंकरचीफ, रुमाल। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, सोने की बालियों का एक जोड़ा था। सेट विद लार्ज, जिसमें जड़े हुए थे, सेट का मतलब जड़े हुए थे, लार्ज बड़े, शाइनिंग चमकदार, स्टोन्स मीन मोती, जिसमें बड़े चमकदार मोती जड़े हुए थे। एंड रैप्ड इन 100 रुपी नोट, और इसे 100 रुपए के नोट में बंद किया गया था। एक बड़े रेशमी रुमाल में बड़ी नफासत से बंद सोने की बालियों की एक जोड़ी थी, जिसमें बड़े चमकदार नगीने जड़े हुए थे, और इसे 100 रुपए के नोट में बंद किया गया था। अब जो पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। ठीक हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, घर से आपने लिख कर आना, ठीक हो गया। निजा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, द प्री मैरिज सेलिब्रेशंस बिगेन, शादी से पहले की तकरीबात शुरू हो गई। चंद दिनों के बाद शादी से पहले की तकरीबात शुरू हो गई। महरुन्निसा वाज पुट इन सेक्लूजन, महरुन्निसा को मायों बिठाया गया। सेक्लूजन का मतलब होता है आइसोलेशन में बिठाना, तन्हाई में बिठाना। ठीक है, आजकल भी बिठाते हैं। नाउडेज still there is a custom that the bride is made to sit in a separate room before marriage. So that's a great you can say ना practice, लेकिन मोस्टली आजकल ये नहीं होता। ओके, मैंने उनको एक अलहदा कमरे में सेपरेट रूम में मायों बिठाया के टिल दी ऑस्पिशियस डे, मुबारक दिन तक, यानी कि शादी के मुबारक दिन तक महरुन्निसा को एक अलहदा कमरे में मायों बिठाया गया। ऑस्पिशियस मीन फॉर्चुनेट, लकी, प्रॉमिसिंग। ठीक है। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथों और पांवों पर मेहंदी लगाई गई। द गे सॉन्ग्स, खुशियों भरे गीत, दैट यूजुअली अकम्पनी वेडिंग सेरेमनीज, जो आमतौर पर शादी की तकरीबात पर गाए जाते हैं, वर नॉट सन, ना गाए गए। खुशियों भरे गीत जो आमतौर पर शादी की तकरीबात पर गाए जाते हैं, ना गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार, दिस वॉज मौलवी अबुल बरकात रेजिडेंस, क्योंकि आखिरकार ये मौलवी अबुल बरकात की रिहायशगाह थी, रेजिडेंस थी, रिहायशगाह थी। कहते हैं कि खुशियों भरे गीत जो आमतौर पर शादी की तकरीबात पर गाए जाते हैं, ना गाए गए, क्योंकि बहरहाल ये मौलवी अबुल बरकात की रिहायशगाह थी। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड could not be allowed in his house, उसके घर में किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाजत नहीं दी जा सकती। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड could not be allowed in his house, उसके घर में किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट, बस देहात की लड़कियां बैठ गईं इन अ सर्कल, एक दायरे में, राउंड द शाय ब्राइड, शर्मीली दुल्हन के गिर्द। शाय मीन शर्मीली, ब्राइड मीन दुल्हन। बस गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गईं। एंड फॉर सेवरल नाइट्स, और कई रातों तक, जब तक वो मायों बैठी रही, कई रातों तक, सैंग सॉन्ग, उन्होंने गीत गाए।
ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती और मोहब्बत के, फ्लावर्स एंड देयर फ्रेग्रेंस, फूलों और उनकी खुशबू के, एंड द रोमांटिक रेनी सीजन, और रोमानवी मौसम बहार के, विच हैज, जो रखता है अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, खास अहमियत, फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन द रूरल पंजाब, जो देही पंजाब में, रूरल पंजाब में, देही पंजाब में, जो देही पंजाब में औरतों और मर्दों की जिंदगियों में खास अहमियत रखता है। बस गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गईं और कई रातों का मोहब्बत और दोस्ती, फूलों और उनकी खुशबू और रोमानवी मौसम बहार के गीत गाती रहीं, जो कि देही पंजाब में नौजवान मर्दों और औरतों की जिंदगियों में खासी अहमियत रखता है। They also sang sweet songs of the excitement of union. उन्होंने मिलाप की खुशी के सुरीले गीत गाए। Excitement mean happiness, खुशी, union mean मिलाप, and the pangs of separation. Pangs mean दर्द, pain. Separation mean जुदाई, यानी कि दर्द जुदाई के गीत भी गाए। उन्होंने मिलाप की खुशी के और दर्द जुदाई के दर्द के गीत भी गाए। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा है कि चंद दिनों के बाद शादी से पहले की तकरीबात शुरू होगी। महरुनिसा को शादी के मुबारक दिन तक एक अलग कमरे में मायों बिठाया गया, उसके हाथों और पांव पर मेहंदी लगाई गई। खुशियों भरेगी जो आमतौर पर शादी के तकरीबात पर गाए जाते ना गाए गए, बहरहाल क्योंकि मौलवियों पर बरकत की रिहाइश का वहां किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाजत नहीं थी, लेकिन लड़कियां फिर भी बाद में यही है। तो गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गईं और कई रातों तक दोस्ती और मोहब्बत के गीत, फूलों और उनकी खुशबुओं के और रोमानवी मौसम बहार के गीत गाती रहीं, जो कि देही पंजाब में नौजवान मर्दों और औरतों की जिंदगियों में खासी अहमियत रखता है। इसके अलावा उन्होंने और भी गीत भी गाए थे भाई। इसके अलावा उन्होंने मिलाप की खुशी और दर्द जुदाई के गीत भी गाए। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट ट्रांसलेशन टुमारो। अल्लाह हाफिज।